अहोई अष्टमी पर करें ये उपाय, संतान को मिलेगी तरक्की। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का खास महत्व होता है। इस माह में करवा चौथ से लेकर दीपावली तक कई बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। इस महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली पूजा से 8 दिन पहले पड़ता है। यह निर्जला व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। जिस तरह करवा चौथ का व्रत चांद के दर्शन के बाद पूरा होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी पर तारों की पूजा कर उन्हें आर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन पूजा से संबंधित कुछ उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से महिलाओं की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो जाती है। नंबर 1, अहोई अष्टमी के दिन घर पर जो भी भोजन बनाए उसका आधा हिस्सा गाय और बछड़े के लिए निकाल कर रख दें। इस उपाय को आपको जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। नंबर 2, अहोई अष्टमी पर शाम के समय पीपल के नीचे 5 दीपक जलाएं। इस दौरान मन में मनोकामना बोलते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मांगी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नंबर 3, इस दिन पति पत्नी एक साथ अहोई माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य दें और पूजन करें। मान्यता है कि इस उपाय से अहोई माता से प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 4, अहोई अष्टमी पर घर में एक तुलसी का पौधा भी लगाएं। इसकी विधि पूर्वक पूजन अर्चना करें। नंबर 5, संतान प्राप्ति की कामना वाले दंपति को एक दिन एक साथ व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन 7 से 9 चांदी के मोतियों को लाल रंग के धागे में पिरो लें। पूजन के समय वह माला अहोई माता को पहनाएं और संतान प्राप्ति की कामना करें। इस उपाय से दंपति के बीच चल रही समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 6, अहोई अष्टमी पर माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। ऐसा करने से संतान को उसके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। माँ अहोई व्रती को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 7, संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अहोई अष्टमी से लेकर 45 दिनों तक गजानन को रोज बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः का जाप करें। ऐसा करने से उनकी इच्छा जल्द पूरी होगी। नंबर 8, अहोई माता को पूजन के दौरान दूध भात का भोग और लाल फूल जरूर अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के लिए प्रार्थना करें। पूजा समाप्त करने के बाद संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाएं और लाल फूल उसके हाथों में देकर कहीं सुरक्षित रखने को कहें। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। नंबर 9, निसंतान माताएं अहोई अष्टमी के दिन चांदी के 9 मोती लेकर आएं और फिर अहोई माता का ध्यान करते हुए उन मोतियों को लाल रंग के धागे या कलावे में पिरोकर उसकी एक माला बना लें। फिर वह माला अहोई माता की पूजा के दौरान उन्हें अर्पित करते हुए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगें। नंबर 10, अहोई अष्टमी के दिन से भैया दूज तक पारस शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में नियम से दूध से अभिषेक करें। साथ ही साथ गौरी से संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगे और मन में जो भी हो उसे बता दें। अहोई अष्टमी व्रत के नियम।
नंबर 1, अहोई अष्टमी व्रत में तांबे के लोटे से आर्घ्य नहीं दिया जाता है। इस दिन तांबे के लोटे को अशुद्ध मानते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्रती महिला तांबे के लोटे से आर्घ्य देती है तो उसके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। नंबर 2, इस दिन तारों को आर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं कि जिस तरह से करवा चौथ में चंद्रमा को आर्घ्य देने से व्रत पूर्ण होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण मानते हैं। नंबर 3, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। कहते हैं कि जो महिला निर्जला अहोई अष्टमी व्रत करती है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, अहोई अष्टमी के व्रत में नया करवा नहीं लिया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत में करवा चौथ के करवे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, यह व्रत संतान की खुशहाली के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन बच्चों को ना ही मारे ना ही उन्हें अपशब्द बोले। नंबर 6, कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिला को दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ का फल नष्ट हो जाता है। नंबर 7, मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए।